हेलो बच्चों। आज की क्लास में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो बच्चों, होली आप लोग का ख़त्म हो चुका है। अब कुछ ही घंटे बचे हैं आप लोग के एग्ज़ाम में, है ना। तो उसके बेहतरीन तैयारी के लिए हम आप लोग के लिए आज लेके आए हैं, है ना, 2023-24 का क्लास 9 का, है ना, मॉडल पेपर को। ठीक है, यह सोशल साइंस का है बच्चों। यह 1.5 घंटे का पेपर होगा जिसमें कुल 40 प्रश्न होंगे। और ये 23-24 का है, मतलब PYQ है बच्चों, इसलिए अपने आप में ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए बिना समय गवाए क्लास को शुरू करते हैं, क्योंकि समय का महत्व को आप लोग को समझना पड़ेगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, हम हिंदी को प्राथमिकता देंगे, इंग्लिश क्वेश्चन नीचे है, आप उसको होल्ड करके देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन है पहला। क्वेश्चन है पहला कि जो लगभग 3 ओर के से स्थल भाग से घिरा हो उसे क्या कहते हैं, है ना। मतलब जो 3 भाग से क्या हो, जो 3 भाग से स्थल भाग से घिरा हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे खाड़ी कहते हैं बच्चों। मतलब कहीं अगर समुद्र का ऐसा इलाका है समझे, ठीक है। और देखिए जो जल भाग 3 ओर से स्थल भाग से घिरा हो, मतलब ये मान लो 3 तरफ से पानी ही, ठीक है, जल भाग है, 3 तरफ से स्थल भाग से घिरा हो और एक तरफ से जल भाग से घिरा हो ना, उसे खाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? खाड़ी कहते हैं। अब बंगाल की खाड़ी का आप समझ सकते हैं, ये भारत का अगर मैप को आपने देखा होगा ऐसे है ना पूरा। तो देखिए 1 2 3 तीनों भाग स्थल से घिरा है, तो इस भाग क्या कहते हैं हम लोग? बंगाल की खाड़ी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड के पड़ोसी राज्यों का समूह है। मतलब इनमें से कौन है जो झारखंड का पड़ोसी राज्य का समूह है। चलिए समझते हैं, देखते हैं। हमारा झारखंड ये है, समझिएगा थोड़ा सा। ठीक है, हमारा झारखंड ये है। ठीक है, तो झारखंड का सबसे ऊपर में क्या है? बिहार है। क्या है बच्चों? बिहार है। तो क्या बिहार सब में है? कहाँ सब में बिहार है। ठीक है, ठीक है। दूसरा क्या है कि भारत के पूरब में पश्चिम बंगाल है। इधर क्या है? पश्चिम बंगाल है बच्चों, पश्चिम बंगाल है। क्या सब में पश्चिम बंगाल भी है? हाँ, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, झारखंड के, ठीक है, जो है, फिर उड़ीसा भी तो है इसके बगल में। तो उड़ीसा देखते हैं बच्चों। ठीक है, बंगाल के नीचे उड़ीसा आपका है, तो उड़ीसा देखिए, उड़ीसा कहाँ पे है? तो उड़ीसा इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, मतलब दो ऑप्शन कट गए यहाँ से। नहीं, इसमें है बच्चों, एक समझिएगा, अगर इसमें नहीं है उड़ीसा, बाकी सब में है, इसमें नहीं है सिर्फ। ठीक है, और क्या है? तो झारखंड के पड़ोसी राज्य में छत्तीसगढ़ भी तो आता है, इधर छत्तीसगढ़ भी आता है। तो छत्तीसगढ़ क्या इसमें है? क्या इसमें नहीं है, ये भी ऑप्शन कट गया आपका। अब बच गया 2 ऑप्शन। ठीक है, तो झारखंड के इस भाग में थोड़ा यूपी भी टच करता है बच्चों, तो यूपी ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया? बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन नहीं सही से मिला हुआ है। ठीक है, पहला क्या है? हिमाचल नंदा देवी, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है? उत्तरी मैदान खादर, बिल्कुल सही है। तीसरा क्या है? भारतीय मरुस्थल और बरखाना, ये भी सही है। ठीक है बच्चों, और चौथा क्या है? चौथा प्रायद्वीपीय पठार और उत्तरी सरकार, यही तो गलत है, ये सही मैच नहीं है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सबसे सघन जनसंख्या वाला प्रदेश है। कहाँ का जनसंख्या सबसे अधिक है, सघन है, ठीक है, डेंसिटी अधिक है। ठीक है बच्चों, तो सबसे अधिक जो होता है ना, वो उत्तरी मैदानी क्षेत्र जहाँ गंगा नदी का प्रवाह होता है, गंगा नदी का प्रवाह, तो उत्तरी मैदानी क्षेत्र में है। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है, गंगा नदी में सालों भर जल प्रवाहित होता रहता है, क्या ये बात सही है क्या? देखते हैं। ठीक है क्या कि गंगा नदी हिमालय से निकलने वाली नदी है, और गर्मी में हिमालय के बर्फ पिघलने से गंगा नदी को जल प्राप्त होता है। क्या ऐसा बात है क्या? ठीक है, तो ये भी सही बात है कि गंगा नदी में सालों भर जल होता है, और ये भी सही बात है कि हिमालय से हिम पिघल कर इसमें आता है। मतलब दोनों सही है, कथन भी सही है और कारण भी सही है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नदियों का महत्व किन क्षेत्रों में है। भारत में नदी का महत्व किन क्षेत्रों में है? सिंचाई में है क्या? हाँ, नौ संचालन में भी है, जल विद्युत में, इनमें से सभी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि भारत में मानसून के आगमन के साथ कौन सी ऋतु का आरंभ होता है। तो मानसून के साथ जो ऋतु का आरंभ होता है यहाँ पे ना, उसे वर्षा ऋतु कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वर्षा ऋतु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहाँ किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो जहाँ 200 अधिक वर्षा होती है ना, वहाँ पे उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं बच्चों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की जो संख्या को क्या कहते हैं? उसको लिंग अनुपात कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? उसे लिंग अनुपात कहते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जन्म दर का सही अर्थ है? तो जन्म दर का जो सही अर्थ है वो क्या है बच्चों? वो जन्म दर का जो सही अर्थ है ना, वो आपका जाकर के होता है क्या, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जितने बच्चे जन्म देते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? जन्म दर कहते हैं बच्चों। तो ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार किसको है? तो कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार संसद को होता है बच्चों। किसे होता है? संसद को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद कब खत्म हुआ था? तो दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद 26 अप्रैल 1994 खत्म हुआ था बच्चों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह परिभाषा किसने दी? तो यह जो परिभाषा था बच्चों, यह अब्राहम लिंकन ने दिया था। किसने दिया था? अब्राहम लिंकन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो दिसंबर 1946 में हुआ था बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा चुनाव के लिए भारत को कितने निर्वाचित क्षेत्रों में बांटा गया है? तो लोकसभा चुनाव के लिए भारत को 543 निर्वाचित क्षेत्रों में बांटा गया है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संविधान हमें कितने मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो हमारा संविधान जो है वो हमें 6 प्रकार के मौलिक अधिकार को प्रदान करता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? ठीक है। तो कार्यपालिका का जो हिस्सा है बच्चों वो गृह मंत्री, होम मिनिस्ट्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकारी निर्णयों से उठने वाले विवादों का निपटारा कौन करता है? तो जो सरकारी निर्णयों से जो सवाल उठते हैं उसका जो है निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके नेतृत्व वाली पार्टी ने 1971 के लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था? है ना। ठीक है। तो वो जो हुआ है आपका वो इंदिरा गांधी की पार्टी ने किसने दिया था? इंदिरा गांधी की पार्टी ने दिया था बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो केंद्र सरकार का जो प्रमुख होता है ना बच्चों वो माननीय प्रधानमंत्री जी होते हैं बच्चों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करने की विधि क्या कहलाती है? तो यह विधि कहलाती है बहुविधि फसल प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों निम्नलिखित कथनों में से पालमपुर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो जो कथन सत्य है बच्चों वो 450 परिवार के लगभग 1/3 परिवार के पास खेती की भूमि ही नहीं थी बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है जापान जैसे देशों ने अपने देशों के विकास के लिए किस चीज पर निवेश किया था? तो जापान जैसे देश जो है शिक्षा पर निवेश किया था बच्चों। किस पर किया था? शिक्षा पर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन तृतीय क्षेत्र के क्रियाकलापों में नहीं आते? तो तृतीय क्षेत्रों में बच्चों बैंकिंग आते हैं, शिक्षा आते हैं, पर्यटन आते हैं, खनन नहीं आते हैं बच्चों, खनन नहीं आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ाने के लिए कौन सी योजना कार्यान्वित की थी? तो वह जो योजना था बच्चों वो दोपहर में भोजन का योजना जिसको मिड डे मील कहते हैं, मिड डे मील कहते हैं, जिसको MDM भी कहते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से राज्य में निर्धनता को कम करने के लिए अनाज से
सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार किया। तो वह जो राज्य था बच्चों वो आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत सरकार के किस कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक को 15 दिनों के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह दैनिक रोजगार भत्ते का हकदार होगा। तो वह जो है बच्चों वह क्या था, वह राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष के तहत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि भारत में ग्रामीण क्षेत्र प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कितनी कैलोरी आवश्यकता की स्वीकृति दी गई है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में दिया गया है ना बच्चों वो 2400 कैलोरी। कितना दिया गया है, 2400 कैलोरी है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज गेहूं चावल के भंडारण का बफर स्टॉक बनाया जाता है। तो जो बनाया जाता है बच्चों वो भारतीय खाद्य निगम के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार द्वारा समाज के गरीबों वर्गों में बाजार से कम कीमत पर अनाज का वितरण किया जाता है। इस कीमत को क्या कहते हैं। तो यह जो कीमत है बच्चों इसे निर्गम कीमत कहते हैं। क्या कहते हैं, निर्गम कीमत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक रचना के रचनाकार कौन थे। तो उसके लेखक थे बच्चों मॉन्टेस्क्यू। कौन थे, मॉन्टेस्क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था। तो उस समय फ्रांस पर जो था ना, कब, फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम बोल रहा है बच्चों, उस समय लुई, ठीक है एक मिनट बच्चों, ये लुई क्या है, गलत लग रहा है बच्चों, खैर लुई 12 लिखा है, वैसे लुई 15 होता। ठीक है, चलिए समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर के अपराधी कौन थे। तो नवंबर के जो अपराधी थे बच्चों वो वाइमर गणराज्य के समर्थक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग रखना को क्या कहते थे। तो उसे जो कहते थे बच्चों है ना, उसे घेटो कहते थे। क्या कहते थे, घेटो कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रमुख वन महानिदेशक कौन था। तो भारत का जो प्रमुख वन महानिदेशक था बच्चों वह ब्रैंडिस थे। कौन थे, ब्रैंडिस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूम खेती को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो झूम खेती को घुमंतु खेती के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, भारत वन सेवा की स्थापना कब हुई थी। तो भारत वन सेवा की स्थापना जो है वो 1864 में हुआ था बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो फ्रांस की क्रांति 1789 में थी बच्चों, जबकि 2025 का सेट में ना बच्चों गलत दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, 1789 ही सही होगा आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम कब पारित किया था। तो औपनिवेशिक सरकार ने 1871 में पारित किया था। नेक्स्ट आज का अंतिम प्रश्न है बच्चों, रूस की क्रांति कब हुई थी। तो रूस की जो क्रांति है बच्चों वो 1917 में हुई थी। तो आज के हमारे जो हैं वो 40 प्रश्न पूरे होते हैं बच्चों। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है ना, तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिएगा, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे हम लोग नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। उम्मीद करते हैं आप अपना तैयारी को बेहतरीन रखे होंगे ताकि एग्जाम आपका बेहतरीन जाए। बच्चे आप इन वीडियो को सिलसिलेवार ढंग से देख जाइएगा कि क्वेश्चन इसी के इर्द गिर्द रहेंगे। और भी PYQ वीडियो अपलोडेड है, वीडियो आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। धन्यवाद।